यह मिट्टी है क्रांति की, यह धरती है कलमकारों की, हर कोना कुछ कहता है, दास्तां है फक्त वीरों की। इतिहास यहाँ सांस लेता है, हर ईंट में पहचान है, यह आजमगढ़ की धरती है, जो खुद में एक गाथा महान है, जो खुद में एक गाथा महान है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिले आजमगढ़ की। यह जिला घाघरा नदी के दक्षिण में स्थित है और इसका प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ बलिया राजमार्ग पर राजधानी लखनऊ से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर है। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले शामिल हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। यह जिला तमसा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी वर्णित एक पवित्र नदी मानी जाती है। अगर भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो आजमगढ़ के उत्तर में गोरखपुर, दक्षिण पूर्व में गाजीपुर, दक्षिण पश्चिम में जौनपुर, पश्चिम में सुल्तानपुर और उत्तर पश्चिम में अंबेडकर नगर जैसे जिले स्थित हैं। आजमगढ़ सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि पूर्वांचल की पहचान है, जहां इतिहास, संस्कृति और संघर्ष की कहानियां हर मोड़ पर सुनने को मिलती हैं। तो चलिए इस जिले की ऐतिहासिक विरासत, प्रसिद्ध व्यक्तित्वों और गौरवशाली परंपराओं को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आजमगढ़ शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों आजम और गढ़ से हुई है। आजम शब्द शहर के संस्थापक राजा आजम खान के नाम को दर्शाता है और गढ़ शब्द का अर्थ है एक किला या फिर महल। उनके एक वंशज विक्रमजीत ने इस्लाम धर्म अपना लिया और उनके आजम खान और अजमत खान नाम के 2 बेटे हुए। आजम खान ने अपने नाम पर आजमगढ़ की नींव रखी। आजमगढ़ की स्थापना 1665 में मुगल काल के दौरान हुई थी। 18 दिसंबर 1832 को यह एक जिला बना और सर थॉमसन को नवनिर्मित जिला आजमगढ़ का पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया। दोस्तों, आजादी की लड़ाई में भी आजमगढ़ का विशेष योगदान रहा है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आजमगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस संग्राम के दौरान आजमगढ़ के कई गांवों में क्रांति की आग भड़क उठी थी। यहाँ के किसानों और मजदूरों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हथियार उठाए और विद्रोह में शामिल हुए। आजमगढ़ की धरती पर कई ऐसे स्थानीय नायक उभरे जिन्होंने स्वतंत्रता के इस संघर्ष में योगदान दिया और अपने प्राणों की आहुति दी। राहुल सांस्कृत्यायन, जो कि हिंदी यात्रा साहित्य के अग्रणी माने जाते हैं, उन्होंने अपने लेखों और विचारों के माध्यम से जनमानस को जागरूक किया। वे सामाजिक सुधार के साथ साथ स्वतंत्रता की आवाज बुलंद करने में भी अग्रणी थे। कैफी आजमी, मशहूर उर्दू शायर और कवि, ने भी अपने कविताओं और गीतों से लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। उनकी कविताएं आजादी के जुनून और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक बन गईं। इस जिले के एक एक इंच जमीन पर अधिकार के लिए अंग्रेजों को नाकों चने चबाने पड़े थे। 81 दिन तक ये जिला 1857 के एक संग्राम में आजाद भी था, जिसकी गवाही आज भी यहाँ अंग्रेजों के जमाने की जेल और उसकी बैरकें देती हैं। आजमगढ़ के राजा का न्योता पाकर वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए आजमगढ़ जनपद में पधारे और यहाँ के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर तत्कालीन अंग्रेजों के कंपनी बाग पर हमला कर दिया। भयंकर संघर्ष के बाद वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को धूल चटाते हुए कंपनी बाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे आजमगढ़ जिले को अंग्रेजों से आजादी मिल गई। अंग्रेजों को पहली बार पराजित करने एवं उनके सैन्य स्थल एवं गोला बारूद संग्रहालय की जगह को कब्जा करते हुए कुंवर सिंह ने अपना स्थापत्य प्रदर्शित किया। 1947 में आजादी के बाद से तत्कालीन कंपनी बाग अब वीर कुंवर सिंह उद्यान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह आजमगढ़ का इकलौता पार्क है जिसकी झलक इस वीडियो में आपको दिखाई गई है। यहाँ लोग सुबह शाम टहलने और योगाभ्यास करने के लिए एकत्रित होते हैं। आजमगढ़ जिले का कृषि आधार तो मजबूत है, लेकिन औद्योगिक आधार उतना मजबूत नहीं है। फिर भी मुबारकपुर क्षेत्र में हथकरघा और पावरलूम जैसे क्षेत्र महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना यहाँ का सबसे पुराना उद्योग है, जो कि आज भी यहाँ के लोगों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आजमगढ़ क्षेत्र के निजामाबाद में काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अगर आजमगढ़ के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो यहाँ चंद्रमा ऋषि आश्रम, दत्तात्रेय आश्रम, दुर्वासा ऋषि आश्रम, अवंतिकापुरी धाम, दौलत इब्राहिम खान का मकबरा, मेहनगर किला, गोविंद साहब धाम, भैरव बाबा
स्थल और चरण पादुका गुरुद्वारा आदि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर आजमगढ़ विश्वविद्यालय है, साथ ही कृषि महाविद्यालय कोटमा में भी है। डीएवी पीजी कॉलेज, शिवली नेशनल कॉलेज, श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज यहाँ पर प्रमुख विद्यालय हैं जो उच्च शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन, जिन्हें महापंडित भी कहा जाता है, वे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक, निबंधकार और नाटककार भी थे। उनका जन्म आजमगढ़ के ही पंदहा गांव में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि थे, उनका जन्म भी 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ जिले के ही निजामाबाद कस्बे में हुआ था। दोस्तों, आजमगढ़ में एक एयरपोर्ट भी है, आजमगढ़ एयरपोर्ट, जो कि मंदुरी में स्थित है। हालांकि अभी यहाँ पर सुचारू रूप से जहाज चलाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रमुख शहरों से ट्रेन के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, आदि प्रमुख शहरों की नगरी लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ के लिए यहाँ सुबह 5 बजे प्रतिदिन ट्रेन चलती है। यहाँ के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से हिंदी और भोजपुरी का प्रयोग आपस में बोलचाल के लिए किया जाता है। आजमगढ़ जिले में मुख्य बाजार की बात की जाए तो देवगांव, लालगंज, रानी की सराय, ठेकमा, फूलपुर, मोहम्मदपुर, सरायमीर, अजमतगढ़, जीयनपुर, लाटघाट, अतरौलिया, बुढ़नपुर, कप्तानगंज, महाराजगंज, मुबारकपुर, सिधारी, सठियाओं आदि हैं। तो दोस्तों, ये था आजमगढ़ जिले का एक संक्षिप्त लेकिन गौरवशाली इतिहास और वर्तमान भी। यहाँ की मिट्टी में विरासत भी है और वीरता भी। यहाँ के हर पत्थर में संस्कृति की कहानी छिपी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो या आजमगढ़ से आपका कोई जुड़ाव हो तो कमेंट में जय पूर्वांचल जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको आजमगढ़ की और भी अनजानी कहानियों, ऐतिहासिक स्थलों और रोचक तथ्यों से रूबरू कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने शहर पर गर्व करिए। जय हिंद, जय आजमगढ़।